सोचिए जरा, अगर ये कहा जाए कि साइंटिस्ट ने एक जिंदा जीव को टेलीपोर्ट करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट ने साइंस की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया है, और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही छोटे लेकिन लगभग कभी ना मरने वाले जीव से। तो हुआ ये कि सिंगापुर के कुछ साइंटिस्ट्स की एक टीम ने एक ऐसा दावा कर दिया जो सीधा स्टार ट्रेक से उठाया हुआ लगता है। उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमने एक जिंदा जानवर को क्वांटम लेवल पर उलझा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या बस एक साइंटिफिक हाइप है। तो इस पूरे कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट की तह तक जाने से पहले एक मजेदार बात समझते हैं। टेलीपोर्टेशन का जो आइडिया है ना, वो उतना भी फिक्शनल नहीं है जितना हमें लगता है। सच तो ये है कि ये हमारे चारों ओर हर रोज हो रहा है। और कहाँ? एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता, पेड़ पौधों में। हाँ, सही सुना। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। वो एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसने सालों से साइंटिस्ट का सिर चकरा रखा है, और ये सब जुड़ा है एनर्जी की कमाल की एफिशिएंसी से। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, हम इंसानों के बनाए बेस्ट सोलर पैनल्स सूरज की सिर्फ 42% एनर्जी को ही बिजली में बदल पाते हैं, लेकिन पौधे वो लगभग 100% एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो आखिर क्या है उनका सीक्रेट? इसका जवाब छिपा है क्वांटम वर्ल्ड में। MIT के प्रोफेसर सेथ लॉयड ने यह पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस के टाइम एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर सारे मुमकिन रास्तों से गुजरता है, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, जो एक ही पल में भविष्य की सारी संभावनाएं देख लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन खुद को एक तरह से टेलीपोर्ट करता है ताकि सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता मिल सके, और नतीजा जीरो एनर्जी वेस्ट। तो सवाल यह है कि अगर पौधे ऐसा कर सकते हैं तो क्या किसी जानवर के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे छोटे से लेकिन कमाल के हीरो टार्डिग्रेड की। ये जो टार्डिग्रेड्स हैं, जिसे वाटर बियर भी कहते हैं, ये धरती का शायद सबसे जिद्दी जीव है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है क्रिप्टोबायोसिस। ये एक ऐसी गहरी नींद वाली स्टेट है जिसमें ये लगभग बेजान हो जाता है। और साइंटिस्ट्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था। क्यों? क्योंकि क्वांटम इफेक्ट्स बहुत बहुत नाजुक होते हैं और जरा सी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से गड़बड़ा सकते हैं। चलिए अब एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए, नॉर्मल कंप्यूटर में बिट्स होते हैं जो या तो 0 होते हैं या 1, लेकिन यहां साइंटिस्ट ने यूज किए क्यूबिट्स। अब ये क्यूबिट्स क्या बला है? सोचिए, एक सिक्का हवा में घूम रहा है। जब तक वो नीचे नहीं गिरता, वो एक ही समय में हेड्स भी है और टेल्स भी है। बस क्यूबिट भी कुछ ऐसा ही है। तो एक क्यूबिट बनता कैसे है? साइंटिस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके एक सर्किट को मजबूर करते हैं कि वो एक ही टाइम पर 2 एनर्जी स्टेट्स में रहे, यानी 0 और 1 दोनों में एक साथ। इसी अजीब सी हालत को कहते हैं सुपरपोजिशन, और यही वो चाबी है जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग का दरवाजा खुलता है। तो फर्क साफ है, एक नॉर्मल बिट या तो 0 होगा या 1, खत्म। लेकिन एक क्यूबिट, वो अपनी सुपरपोजिशन वाली स्टेट की वजह से एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है, और यही चीज इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। इससे एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जा सकती है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। साइंटिस्ट्स ने 2 क्यूबिट्स लिए और उन्हें एंटैंगल कर दिया, मतलब उलझा दिया। एंटैंगलमेंट एक बहुत ही अजीब क्वांटम कनेक्शन है। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 जादुई सिक्के हैं। अगर एक को उछालने पर हेड्स आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि दूसरा सिक्का, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर टेल्स ही आएगा। वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसके बाद उन्होंने उस जमे हुए टार्डिग्रेड को एक क्यूबिट के ऊपर रख दिया, और जैसे ही ऐसा किया, दोनों क्यूबिट्स की फ्रीक्वेंसी एक साथ बदल गई। ऐसा लगा मानो टार्डिग्रेड और दोनों क्यूबिट्स मिलकर एक ही क्वांटम चीज बन गए हों, एक 3-वे एंटैंगलमेंट। ये एक हैरान कर देने वाला रिजल्ट था। टीम ने तो इसे एक ऐतिहासिक कामयाबी बता दिया कि पहली बार एक मल्टी सेल्यूलर जीव को क्वांटम लेवल पर एंटैंगल किया गया है। लेकिन जैसे जैसे खबर फैली, वैसे वैसे इस पर सवाल भी उठने लगे। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में क्वांटम एंटैंगलमेंट था, या फिर रिसर्चर्स ने एक बहुत ही नॉर्मल से फिजिकल इफेक्ट को कोई क्वांटम करिश्मा समझ लिया? तो पूरी बहस इसी बात पर है। जो लोग इस दावे को नहीं मान रहे, उनका कहना है कि टार्डिग्रेड एंटैंगल हुआ ही नहीं।
उनके हिसाब से जमे हुए टार्डीग्रेड ने बस एक कैपेसिटर की तरह काम किया जो सर्किट में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर लेता है। ये तो क्लासिक फिजिक्स का एक जाना माना इफेक्ट है, इसमें कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि दावा तो बड़ा मजेदार है, पर यह सिर्फ शब्दों का खेल है। और ये पूरी कंट्रोवर्सी हमें ये भी याद दिलाती है कि साइंस काम कैसे करता है। बड़े बड़े दावों के लिए उतने ही बड़े सबूत भी चाहिए होते हैं। किसी भी बात को सच मानने से पहले उसे दुनिया भर के दूसरे साइंटिस्ट भी परखते हैं, जांचते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि टार्डीग्रेड्स असल में टेलीपोर्ट नहीं हुआ, पर इस सब ने हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर कर दिया है। अगर कभी किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना हो तो उसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा? और यकीन मानिए, ये चुनौती जितनी हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। हमारे शरीर के हर एक सेल में करीब 1.5 गीगाबाइट्स का जेनेटिक डेटा होता है। ये लगभग एक हाई डेफिनेशन मूवी के बराबर है। अब इस 1.5 गीगाबाइट को हमारे शरीर में मौजूद लगभग 40 ट्रिलियन यानी 40 खरब सेल्स से मल्टीप्लाई करके देखिए। टोटल कितना हुआ? 60 ज़ेटाबाइट्स। ये एक ऐसी संख्या है जिसके पीछे 21 जीरो लगते हैं। इस नंबर को इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। इसे और आसान बनाते हैं। सिर्फ एक इंसान का पूरा डेटा स्टोर करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40,000 डेटा सेंटर्स लगेंगे। ये है ह्यूमन टेलीपोर्टेशन के सामने डेटा का पहाड़। तो आखिर ये टार्डीग्रेड एक्सपेरिमेंट क्या था? एक क्वांटम लीप या सिर्फ साइंटिफिक हाइप? भले ही हम जल्द ही स्टार ट्रेक की तरह टेलीपोर्ट ना होने वाले हों, पर यह एक्सपेरिमेंट हमें साइंस की हदों के बारे में और हमारी असलियत की अजीब अनोखी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और ये हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है, हम असल में इस जिंदगी और इस यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं।